अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी देखने वाले खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं सुजुकी GR 150 का व्लॉग। ठीक है, इसके फीचर, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, तो ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला सारा आपको बताते हैं। ठीक है, इस बाइक में ये बाइक एक्चुअली दिसंबर 2017 में लॉन्च हुई थी और 18 में इसकी प्रॉपर्ली जो सेल है ना वो स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, ये आती है 150 सीसी के साथ और इसका जो इंजन का है ना वो है 8.2 kV। ठीक है, 8000 RPM तक, और उसके साथ साथ इसका जो टॉर्क है वो 11.5 Nm है और 5500 RPM है। इसके बाद इसका जो आ जाएगा ना क्या उसे कहते हैं, बोर और स्ट्रोक। बोर इसका 57 mm है और स्ट्रोक इसका 58.6 mm है। तो ये बाइक जो है ना देखने में आउटलुक इसकी बहुत अच्छी है। ये आपको इसका फ्रंट चेक करवाता हूँ। ठीक है, ये फ्रंट से जो है ना इसका LED इसकी लाइट है। ठीक है, बहुत अच्छी लाइट है। इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी की हुई है विद इसके स्पीडोमीटर के। ठीक है, इसके स्पीडोमीटर में उन्होंने जो मीटर है वो 160 का दिया है, लेकिन ये 160 करती नहीं है, ये जाती है 115 120 तक। वो भी बड़ी फिट बाइक हो, क्योंकि इसका वेट जो है वो 133 kg है। ठीक है, 133 kg के साथ जो है ना वो इसकी हॉर्स पावर जो है वो तकरीबन कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है वो तकरीबन इसकी 11.3 इसकी हॉर्स पावर है, जो कि बहुत कम है। मेरे ख्याल में इनको जो हॉर्स पावर है ना कम से कम 15.6 तक इनको लेकर जानी चाहिए, ताकि इतनी बड़ी बाइक के साथ जो है ना बाइक की पिक और बाइक का जोर जो है वो पूरा अपना फोर्स करे। तो इसका जो इसके अलावा इसका जो फ्रंट का शॉक है ये रॉड शॉक है विद इसके बोर्ड के। ठीक है, अच्छा ये बोर्ड वगैरह और बाइक्स में भी उसने दिए हुए हैं शाखों के साथ, क्योंकि आजकल का ये स्टाइल है। अच्छा, ये इंजन का जो कलर है इसने ब्लैक कर दिया है, सिलेंडर का भी ब्लैक है और हेड का भी ब्लैक है। ठीक है जी, हेड में एयर कूल्ड इंजन आ गया है, उसका बाकायदा इसने होस जो है ना वो साथ में लगाया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग पे आपको ये हाफ स्लफ जो है ना, मतलब ये इसका हाफ क्लच ये आपने पुश करना है, तो बाइक आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसके साथ जो किक है वो भी इसकी स्टार्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आपको दिखाएंगे ये इसका RPM। ठीक है, ये RPM इसका 8.5 या आप 9 तक कर लें, 9000 तक इसका RPM है। ठीक है, आपको साथ में इसकी फ्यूल गेज मिल जाती है, गियर इंडिकेशन मिल जाता है, 5 स्पीड है, पहला गियर आगे है, बगाया 5 गियर, उसके बगाया 4 गियर इसके पीछे हैं, टोटल इसके 5 गियर हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैंने इसमें आफ्टर मार्केट हैं। ठीक है, जैसा कि ये RM का जो है ना स्पोर्ट ये आफ्टर मार्केट है, ये बैक वाला इसका ट्रंक जो है ये आफ्टर मार्केट है और साइड वाला जो बॉक्स है इसका ये आफ्टर मार्केट है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपको इसका फ्रंट पे मगराट जो है वो फाइबर का मिल जाता है और ये क्वालिटी जो है फाइबर की बहुत ही इन्होंने आउटस्टैंडिंग क्वालिटी लगाई है। अच्छा, उसके बाद जो इसका रिम है, ठीक है जी, ये इसका रिम जो है ये है एलुमिनियम का। ठीक है जी, अलाय क्वालिटी के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बैक पे आपको रियर ब्रेक मिल जाती है। ठीक है जी, और उसके बाद इसकी जो आउटलुक है, जो इसकी बनावट है वो काफ़ी उन्होंने जो है ना उस पर वो कह लें कि बहुत अच्छी बनाई है, वर्क करके तो फिर उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। तो बाइक ये ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी है। अच्छा, उसके बाद आपको जो इसका स्टीयरिंग वाली साइड पे आपको यहाँ पे येलो बटन ये मिल जाएगा आपको डिपर के लिए। ये आपको ये वाला बटन आपको जो है ना वो मिल जाएगा हाई लो के लिए। ये आपके इंडिकेटर आ गया लेफ़्ट एंड राइट, ये आपका हॉर्न आ गया। ठीक है जी, इस साइड पे ये इसका जो है ना साइड का ट्रंक, ये इसके अंदर जो है ना आपका फ़िल्टर आता है। ठीक है जी, और इधर आपकी वो सारी जो है ना उसने बनावट जो बनाई है टैपर्ड कवर की, ठीक है, सिलेंडर की, हेड की, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो उसने एक्स्ट्रा इसमें स्पोर्टें लगाई हैं ये बहुत अच्छी हैं। फिर उसके अलावा इसका जो ये है ना जी चैन कवर भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, उसका जो रियल व्हील है ये भी अलाई के साथ है और इसका जो साइज़ है वो कंपनी जो है वो 90-90-18 भेजा है, लेकिन मैंने इसमें 100-90-18 का जो है ना टायर मैंने यूज़ किया ट्यूबलेस का। ठीक है, और ये टायर मेरा रियर वाला टायर जो है ये है लोटस का। ठीक है, ये श्रीलंका का टायर है। अगर किसी भाई को ये टायर चाहिए, ठीक है, तो वो मिक्लोर रोड लाहौर होटल के बिल्कुल साथ है अब्दुल्ला टायर। आप काइंडली उनसे ये टायर मुनासिब कीमत पे नए टायर आपको मिलेंगे। और मेरा आगे वाला जो टायर है ये भी ट्यूबलेस है, ये है CE8 का टायर। ठीक है, जो इंडियन कंपनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको इसकी बाइक की एवरेज का बताएं तो 45 है, लेकिन 40 तक ये करती है। ठीक है, क्योंकि बाइक जो है वो आपके RPM पे डिपेंड
डिपेंड करती है। अगर तो RPM आप 6000 तक लेके जाते हैं, 7000 तक लेके जाते हैं, तो ये फिर आपको 42 कर देगी लॉन्ग पे। वैसे अगर आप इसको नॉर्मल चलाएंगे तो फिर 43, 44, 45 भी कर देगी, अगर आप उसका इंजन ऑयल जो है वो टाइम पे उसका मतलब चेंज करते हैं तो। अच्छा, उसके साथ साथ इसके बैक पे ये सीट के नीचे इन्होंने जो सपोर्ट दी है ये बड़ी ही मतलब अच्छी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इसकी ये बैक लाइट है, ये इन्होंने इसके अंदर जो है इसको पैक किया हुआ है। बैक पे इंडिकेटर जो है वो आई तरह के हैं, ठीक है जी। और आगे वाले इंडिकेटर जो हैं ये बिल्कुल ही यानी कि जहाँ से आपका हेडलाइट का कनेक्शन है उसके साथ ही इन्होंने इसका दिया हुआ है। और दूसरी बात ये कि देखने वालों ने कोई अगर मालूमात लेनी है तो वो भी मैं आपको देता हूँ। इसका कोई इलेक्ट्रिक का अगर आपने काम करवाना है लाहौर से, अगर आप कहीं से भी हैं तो लाहौर आपके करीब है, तो लाहौर होटल वाली साइड से आपने जब जैसे ही बोर्ड वाला चौक की तरफ जाना है तो तकरीबन 10 दुकानें छोड़ के राइट हैंड पे आपके आएगा मलक इलेक्ट्रीशियन, बहुत फेमस है। उनके पास जाएँ, बेफिक्र होकर जाएँ, बेशक मेरा हवाला आपको दे दें, आप उनको दे सकते हैं, तो आपको जो है ना वो मज़ीद उसमें काम अच्छा भी करके देंगे, वैसे भी वो काम अच्छा करके देते हैं। अच्छा, इसके जो बैक के शॉक हैं ये स्प्रिंग शॉक है, ठीक है जी। ये स्प्रिंग शॉक के साथ इसकी जो लुक है ना ये इसको इसने मज़ीद अच्छा कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसमें जो ये इसने कंट्रोल आर्म दिया है जिसको हम चिमटे बोलते हैं, ठीक है। ये चिमटे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन नेक्स्ट में अगर सुजुकी कंपनी GR का कोई मॉडल बेचती है तो क्योंकि इतनी प्राइस है तो इतनी प्राइस के साथ आपको ये चिमटा जो है ना ये कम से कम, यहाँ पे मेरा हैंड देख रहे हैं, ये इसको इस इधर से तकरीबन 1.5 इंच जो है ना ऊपर और 1.5 इंच नीचे, यानी कि 3 इंच इसको मज़ीद जो है वो इसका फैलाव करें ताकि बाइक की कंफर्टेबली जो है वो मज़ीद अच्छी हो। अच्छा, उसके बाद इसका जो सेंटर एक्सल है इसको भी थोड़ा सा इनको बड़ा करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ इसके अंदर जो है ना इसका चेन कवर वो भी बहुत इसका जो चेन सेट है, ठीक है। चेन सेट की अगर आपको ज़रूरत पड़े या सुजुकी के किसी पार्ट्स की आपको ज़रूरत पड़े तो आप इत्तेहाद ऑटो है मिकलोर रोड, जहाँ से मिकलोर रोड शुरू होता है, अगर आप रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं तो जैसे ही मार्केट स्टार्ट होगी दाईं तरफ एक मार्केट आती है, ठीक है। उससे पहले होंडा का शोरूम है, उसके साथ है इत्तेहाद ऑटो। अच्छा, उधर से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आपको चाइना की भी मिल जाती है, लोकल भी मिल जाती है और सुजुकी कंपनी की भी मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है बैक का इसका जो स्टार्ट है ये भी फाइबर है, ठीक है जी। और उसके साथ ये जो आप जहाँ पे मैंने ये अपना जो है ना ट्रंक ये इसके ऊपर लगाया हुआ है, ये यहाँ से काफ़ी लेंथी है जो कि इसकी ग्रेस और भी ज़्यादा अच्छी करता है बाइक की। अच्छा, उसके साथ साथ इसकी जो मार्केट डिमांड है या मार्केट इसकी वैल्यू है, ठीक है, वो GS की निस्बत थोड़ी सी गालबन कम है या उसके बराबर ही आप कर लें। तो मैंने ये वाली मेरी बाइक है 2019 मॉडल 2019, तो मैंने ये ली थी 2022 में, तो अभी 3 साल हो गए हैं बाइक में। मुझे अभी तक जो है वो किसी किस्म का कोई मेजर इशू नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका ऑयल जो है वो 950 पे या 970 तक 1000 तक एटलीस्ट, ठीक है, मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक जो है ना इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसके अलावा आप बाइक पे कहीं भी टूर करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं, लोग जाते भी हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ आपको मैं ये जो इसका ट्रंक है इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये JDR का ट्रंक है गालबन ताइवान का, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, ये देखें, ये मैंने इसके अंदर ठीक ठाक जो है ना वो सामान इसके अंदर स्टोरेज किया हुआ, ठीक है। ये देखें, इधर आप एक सिंगल पर्सन के जो है ना ठीक ठाक सामान आ जाता है, ठीक है जी। और ये जो साइड बॉक्स है इसमें भी आपकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये स्टीला का है, ये भी ताइवान का है, ये आपको तकरीबन 4000 से 5000 के अंदर मिल जाएगा। और ये वाला आपको 10,000 से 11,000 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ब्लॉग में काफ़ी चीज़ें नई आपको सुनने में मिली होंगी, क्योंकि मैंने जहाँ तक हो सका है इसका ब्लॉग जो है वो अच्छा करके बनाया है। तो इसके अलावा अगर आपने GR का कोई मैकेनिकली अगर काम करवाना है तो आप मेरे हवाले से आप उमर ऑटो पे आएँ, जहाँ पे इत्तेहाद ऑटो आपको मिलेगी, जहाँ पे इसके सारा स्पेयर पार्ट मिलता है, ठीक है। वो सिर्फ सुजुकी का काम करते हैं, 100 का 150 का दोनों का। अच्छा जी, तो ऐसा था कि इस बाइक में सुजुकी GR के एडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि इस बाइक को अगर आप एज अ फैमिली देखते हैं तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अगर आपके 3 किड हैं या 4 किड हैं या 2 किड हैं तो ये बाइक आपको बहुत ही सूटेबल करती है,
ठीक है, क्योंकि इसकी राइड जो है वो बहुत सॉफ्ट है, इसकी सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है। उसके अलावा इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल है, मैंने बाकायदा आपको बताया भी है उसमें कि इत्तेहाद ऑटो है, वेरी फेमस है सुजुकी का, उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उसके साथ ही उमर शरीफ ऑटो है, उस पर वहाँ पे जाके आपका सारा वो उसका मैकेनिकली या कोई भी उसका डेंटिंग पेंटिंग मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप उधर उधर से वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो एडवांटेजेस सेकंड है वो ये है कि इसको अगर आप लॉन्ग पे लेके जाते हैं, मतलब टूरिस्ट अगर अगर आप उसको यूज़ करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये आपको थकाएगी नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ख्याल बहुत ज़रूरी रखना है, ये कि इसको अगर आप मतलब चलाते हैं ना 60 की स्पीड पे, तो आप कोशिश करें कि इसका चौथा गियर यूज़ करें, पाँचवा ना डालें, ठीक है। हाँ, अगर आप लॉन्ग पे हैं कि जहाँ पे ब्रेक नहीं है, उधर आप इसका पाँचवा यूज़ करें, फिर 70 पे जाएँ, 100 पे जाएँ, ठीक है। तो उसके अलावा इसके जो अदर एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इसके पीछे अगर आपने कैबिन लगवा लिया तो वो आपका बड़ा ही ज़बरदस्त है, मतलब कि उसके ट्रंक जो है वो अगर आपने उसमें ऐड कर लिया है, तो ट्रंक में आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। तो वो एज अ फैमिली मेम्बर उसके लिए मतलब जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों की, वो बहुत उसके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो है बाइक की एवरेज बहुत अच्छी है, ठीक है जी, बाइक आपको थकाती बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसकी जो वो कह लें कि सस्पेंशन जो है ख़ास तौर पे, ठीक है, उसमें बैरिंग उन्होंने बड़े अच्छे लगाए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा उसमें जो है ना उन्होंने ड्रम बुश नहीं लगाए, लेकिन ड्रम रबड़ लगाए हैं उसकी रियर सस्पेंशन के अंदर, ठीक है। तो बाइक जो है वो इसके एडवांटेजेस ये 3 से 4 जो हैं ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, जिसकी वजह से मैंने ये बाइक जो है वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला रहा हूँ। तो उसके अलावा इसका जो डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर हम आते हैं ना, तो वो सिर्फ ये है कि ये रेसिंग बाइक नहीं है, ठीक है, माज़रत के साथ, कि अगर आप इस पे कहिए ना कि यार मैं इसको मतलब क्योंकि इसका 160 का मीटर है, तो वो ज़ाहिर बात है जुनून आ जाता है कि यार जिस बंदे ने पहले नहीं चलाई तो वो काइंडली वो ज़ोर ना लगाए, क्योंकि वो उसमें उतनी फोर्स नहीं है। क्योंकि अगर वो उसके अंदर ये करते कि उसके वो जो है ना हाउस पावर वो उसको 16 तक ले जाइए, उसमें एक गियर ऐड कर दें, ठीक है, इसके 6 स्पीड कर दें, 6 स्पीड करेंगे तो ये डेफिनेटली 150 तक 140 तक आराम से जाएगी, ठीक है। तो ये सुजुकी जीआर के लिए मेरा ख्याल है कि सुजुकी कंपनी के लिए है कि अगर वो जीआर दोबारा भेजें तो इसी वो मतलब स्पीडोमीटर के साथ, ठीक है, तो काइंडली उसकी हाउस पावर जो है वो 16 तक ले आएँ, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो है ना क्या उसे कहते हैं एक गियर जो है वो उसमें लाजमी इंस्टॉल करें, ठीक है। बाकी सस्पेंशन में जो है इन्होंने खाली ड्रम रबड़ दिए हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही वो मतलब वो ख़ास क्वालिटी नहीं है, मैं सीधी बात आपसे करूँगा, ठीक है। वो वहाँ पे उसको बुश होने चाहिए थे, जैसे कि आम बाइक्स में होते हैं, एग्जांपल के 125 में सस्पेंशन में उन्होंने जो है ना वो बाकायदा ड्रम बुश दिया हुआ है, उसके ऊपर ड्रम में लोहा लगा हुआ है, बीच में रबड़ लगा हुआ है, वो अच्छी क्वालिटी का लगा हो, तो मैं समझता हूँ इसके लिए भी बड़ा अच्छा है। तो बाकी उसके अलावा जो है वो जो है इसका कोई इतना नहीं है, मतलब बाइक हर लिहाज से ओके है। तो आप ये बाइक ज़रूर लें, आपको ये यूज़ में जो है 19 से 20 मॉडल जो है वो आपको तकरीबन 3 साढ़े तीन तक आपको मिल जाएगा अच्छे वाला। तो जो इसके अलावा जो नई बाइक है वो गालबन 6 है या 6 प्लस है, मैंने रिसेंटली पता किया था, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो तो आप सुजुकी ने मतलब इंस्टॉलमेंट पे आप जो है आप जाकर उनको बता देंगे मैंने बाइक चाहिए मुझे, तो वो आपको वो प्रोसेस बताएंगे, 10-15 दिन में आपको बाइक मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बाइक है, ज़रूर लेनी चाहिए। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। काइंडली बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको प्रॉपर्टी के जो है ना कुछ ब्लॉग बड़े ज़बरदस्त वो आपको दिखाऊंगा, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के, फिर उसके बाद रेजिडेंसी प्रॉपर्टी जो है उसके लिए, फिर बने बनाए मकान जो हैं वो उनके लिए। तो क्योंकि मेरे सारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो वो मुझे अक्सर कहते हैं कि आप जो है ना वो जब मर्ज़ी आएँ, तो मैं इसी बहाने जो है ना आप लोगों के लिए उसमें जो है वो मतलब आपके नॉलेज में इजाफा कर दूँगा। उसके अलावा ऑटो पार्ट्स के लिए है, गाड़ियों के ब्लॉग आएंगे, ठीक है, फिर ये आपके फूड के ब्लॉग आएंगे, ठीक है। उसके अलावा ट्रेनिंग के ब्लॉग भी इंशाल्लाह आते रहेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, काइंडली इस जीआर के ब्लॉग को आपने पूरा देखना है, तो आगे शेयर ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।